मैं तो आया हूँ मक्खन मिश्री का भोग लगाने के लिए, चोरी करके खाने के लिए। और मक्खन मिश्री का भोग भी नहीं लगा और ये पुतना मौसी कालकूट जहर पिलाने के लिए आ गई। और जहर पीने का अभ्यास तो मेरे भोलेनाथ को है, इसलिए मेरे भोलेनाथ का स्मरण किया जाए। और मानो नेत्र बंद करके भोलेनाथ का स्मरण किए कि हे भोलेनाथ आप आइए और इस कालकूट जहर का पान करिए और मैं अमृत के समान दुग्ध का पान करूंगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ को स्मरण किए। ये एक संत का भाव है। एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसका भाव कुछ दूसरा है। अच्छा क्या है महाराज आप ही बताइए। तो कहते हैं कि भगवान अवतार ही इसीलिए धारण करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा अवतार ही इसीलिए हुआ है कि दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं को परित्राण रक्षा दिलाने के लिए, सुरक्षा दिलाने के लिए, इसीलिए मेरा अवतार हुआ है। और पता लग रहा है ये दुष्टों का संहार करने का यात्रा यहीं से प्रारंभ करना पड़े इस पुतना मौसी से। इसीलिए किसी कार्य का शुभारंभ करें तो मंगलाचरण तो जरूर कर लेना चाहिए, है कि नहीं। इसीलिए भगवान मानव मंगलाचरण किए नेत्र बंद करके। एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, इसके कुछ और भाव हैं। अच्छा महाराज आप ही बता दीजिए। तो एक संत कहते हैं कि देखिए दृष्टि हमेशा अच्छी वस्तु पे डालनी चाहिए, हमेशा कल्याणकारी वस्तु का ही दर्शन करना चाहिए। अपने कर्णों से वही सुने जिससे हमारा कल्याण है, अपने नेत्र से वही दर्शन करें जिससे हमारा कल्याण है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम, कान से कल्याणकारी शब्द सुने। अक्षभिः भद्रं पश्येम, कल्याणकारी वस्तुओं का ही दर्शन करें नेत्र से। तो हमेशा दृष्टि अच्छी वस्तुओं पर डालनी चाहिए। और यह जो है एक नंबर की दुष्टा है, यह दृष्टि योग्य नहीं है। इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, इसका कुछ और भाव है। तो कहते हैं भगवान की दृष्टि जो है वो दुष्टों को भयभीत करने वाली है। भगवान की दृष्टि दुष्टों को भयभीत करने वाली है। इसलिए भगवान ने मानो अपना नेत्र बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये आई है मुझे मारने के लिए, और यदि ये मुझसे भयभीत होकर यहाँ से लौटकर चली जाए तो न जाने और कितने अबोध बालकों का हत्या कर देगी। इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसका भाव कुछ दूसरा है। एक ऐसी ही सुंदरी त्रेता युग में भी आई थी, रामावतार में, समझ गए कौन? शूर्पणखा, जो कि क्या कहती है, मो सम पुरुष न तुम सम नारी,
भगवान से कहती है कि हे प्रभु, इस संसार में ना ही कोई आपके समान पुरुष है मोह सम नारी, और ना ही मेरे समान कोई सुंदर नारी है। कितनी अपनी बड़ाई कर रही है, नहीं अपनी सुंदरता का कितना बखान कर रही है। सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता। तो एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी। भगवान राम से कहती है कि ना इस संसार में आपके समान कोई पुरुष है, ये बात तो ठीक है, जचता है, लेकिन फिर क्या कहती है, मोह सम नारी, मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है इस संसार में। ओ ताते अब लग रहे कुमारे, ताते अब लग रहे कुमारे, मन माना कछु तुम्हें निहारे, मन माना कछु तुम्हें निहारे, ताते अब लग रहे कुमारे, ताते अब लग रहे कुमारे, मन माना कछु तुम्हें निहारे, मन माना कछु तुम्हें निहारे, तुम्हें निहारे। फिर क्या कहती है, ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। शब्द तो सुनिए क्या कहती है, मन माना कछु तुम्हें निहारे। आपको देख के ऐसा कुछ कुछ लगता है काम चलेगा, भगवान को भी सुंदरता में फैल कर दी। तो बताइए, जो अपनी सुंदरता का इतनी बखान कर रही हो, एक बार नजर उठाकर देख तो लेना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो नेत्र उठाकर देखे भी नहीं, क्योंकि भगवान राम जी का एक संकल्प है, एक मर्यादा है। रामचंद्र प्रांदाराम चक्षुषा नाभि पुष्पति। तो प्राय स्त्रियों को नजर उठा के भी नहीं देखते, ये मेरे राम जी की मर्यादा है कि नहीं? तो देख रहे हैं मां जानकी जी को और उत्तर दे रहे हैं किसे? शूर्पनखा को। नजर उठा के देख भी नहीं रहे। और शूर्पनखा, शूर्पनखा माने जानते हैं, जिसके नाखून सूपे की तरह हो। सूपा जानते हैं, जो चावल पछनते हैं, तो जिसके नाखून सूपा की तरह हो वह शूर्पनखा। माता जी, इसमें आप ढूंढेंगे ना तो शूर्पनखा के भतीजे भतीजियों की कमी न होगी, तो दो चार तो जरूर मिल जाएंगे। तो पता नहीं फैशन सा चल पड़ा है, नहीं इतना बड़ा बड़ा नाखून, और समय पड़े चाकू की जरूरत ही ना पड़े, तो नाखून में ही सब्जी कट जाए, है कि नहीं? तो
भगवान ने विचार किया कि उस रामावतार में मेरे बगल में कोई तो थी, जानकी जी, जिसको देख के मैंने शूर्पणखा को उत्तर दिया, काम चल गया। लेकिन इस अवतार में मेरे अगल बगल भी कोई नहीं है, इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर दिया। वैसे अनेकों भाव हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, पर वस्तुतः ये तो भगवान ही जाने कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, पर ये संतों के भाव है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। और पुतना मौसी आती है और भगवान को पालने से उठाती है, अपना स्तनपान कराती है। भगवान पहले तो कालकूट जहर को पान करते हैं, फिर दुग्ध का पान करते हैं, तत्पश्चात उसके प्राणों का पान करने लगते हैं। और जब उसके प्राणों का पान करने लगे, अब तो पुत्रा मौसी आकुल व्याकुल हो गई, छटपटा उठी और आकाश मार्ग में उड़कर चली गई। सा मंज मुंजालमिति प्रभाषिणी निष्पेड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृद्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपते रुरोधा। पुत्रा मौसी आकाश मार्ग में चली गई उड़कर, और ज्यों ही भागने लगी मथुरा की ओर, भगवान उसके प्राण को खींचे और वह पुतना मौसी मृत्यु को प्राप्त हो गई। छटपटाती हुई अपने प्राणों को गंवा बैठी और धड़ाम से ब्रजमंडल में गिरी। विशाल शरीर पुतना मौसी का, हमारे संत तो ऐसे कहते हैं कि 6 कोस का विशाल शरीर पुतना का। 6 कोस माने जानते हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर का आंकड़ा होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 6 कोस मतलब 18 किलोमीटर लंबी और चौड़ी विशाल पर्वत के समान पुतना का देह। जब गिरी अनेकों वृक्ष चकनाचूर हो गए, टूट गए और भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। तो समस्त हमारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर आए, माँ यशोदा जी घबराई, दौड़ दौड़ कर आई। क्या देखती हैं कि एक विशाल राक्षसी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई है और ऊपर में लाला कन्हैया क्रीड़ा कर रहे हैं। कैसे उतारा जाए, सीढ़ी लगा के लाला कन्हैया को उतारे। अब देखिए, किसी ने तो देखा नहीं पुतना को मरते हुए, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं ब्रजवासी, भैया इतनी बड़ी राक्षसी ये न जाने कहां से आई, न जाने कहां जा रही थी, न जाने कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक ब्रजवासी कहता है, अरे भैया मुझे तो ऐसा लगे कि यह हमारे लाला कन्हैया को लेके भाग रहा था और पेड़ से गिरा और धम्म से, पेड़ से टकराई और धम्म से जा गिरी और मर गई। एक ब्रजवासी भैया कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, यदि पेड़ से टकराती तो उल्टे भार गिरती, सीधे गिरी है, इसका मतलब ये टकराई नहीं है। न जाने भगवान जाने ये कैसी मरी, कहाँ से आई, कहाँ को जा रही थी। सब आपस में ऐसे चर्चा ही कर रहे हैं। लेकिन यशोदा मैया लाला कन्हैया को लेके जाती हैं अपने गौठान में, गौशाला में, और गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी स्नान करवाती हैं पंचगव्य से। इसे पंचगव्य कहा जाता है। पंचगव्य से स्नान करवाई, तत्पश्चात गौ माता के पुच्छ से झाड़ा दे रही हैं। देखिए भागवत जी में आया है, बच्चों को नजर तो लगता है, नजर लगता है, और ये नजर जरूरी नहीं कि कोई टोन्ही का ही लगेगा, नहीं, नजर तो माँ का भी लग सकता है।